अपने पति में ही भगवान का दर्शन करने लग जाओ। आप अपने पति में ही भगवान को मान लो और दोनों को मिलाकर एक कर दो। वैसे सच्चाई तो ये है कि हम सबके पति भगवान हैं। आपका ये जो पति है ना, ये तो शादी के बाद से पति था, पर भगवान तो प्राणों के पति आपके विवाह के पहले भी पति थे। बोलो हाँ। जब आप छोटी बच्ची थी तब भी आपके प्राणों का पति कौन था? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिला हूँ दया मैं, किस विध मिलूं श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तो परमात्मा ही पति है या नहीं? इसलिए अपने इस पति में भी भगवान का दर्शन किए। इसलिए हमारे यहां पति को परमेश्वर कहा जाता है। तो गोपियों ने कृष्ण रूप में भजा भगवान को पति के रूप में, और वैसे भी भगवान सबके कौन है? सबके पति हैं। तो वो पति भाव से मिलकर गोपियों को मिले, इसमें बुराई क्या है? भाई मीरा ने पति के रूप में भजा और कृष्ण यदि मीरा को पति रूप में मिल गए तो क्या बुराई है कोई बुराई? गोपियों ने पति रूप में भजा और गोपियों को वो पति रूप में मिल गए और रास रचा, इसमें क्या बुराई है? भगवान में दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। हम इंसान हैं, वो भगवान है। कई लोग बोलते हैं भगवान ने रास रचाए, रास रचाए। अरे भगवान ने गिरिराज जी भी तो उठाए। तुम उठा लो गिरिराज जी तो तुम भी रचा लेना रास। क्यों जी? इंसानों की तुलना भगवान से तो नहीं हो सकती ना? हो सकती है क्या? मैया हो जाएगी क्या? मैया हो जाएगी क्या? नहीं। इसलिए हमारे यहां पति को क्या माना जाता है? पति को, आप पति को क्या मानती हो? दुश्मन? बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति के बिना संसार सूना है। कैसे सूना है? जैसे भगवान के बिना मंदिर सूना है। कितना भी बढ़िया मंदिर हो पर मंदिर में भगवान ना हो तो क्या उस मंदिर की शोभा होगी? बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। जिस पत्नी ने कंधा पाया उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे, मैं हूँ दासी तेरे नाम की। भारत की नारी चाहती है कि मैं जब तक जीऊं, ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे। इसलिए पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। स्त्री का जप पति, तप पति, पति से ही पत इस तन की है,
पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। स्त्री के लिए व्रत कितने होते हैं? एक। कौन सा? ये मैया बताएंगे इस तरफ वाली। आप बताओ कौन सा व्रत? करवा चौथ, प्रदोष, करवा चौथ, शुक्रवार, मंगलवार, गुरुवार, ये व्रत होते हैं। ये नहीं होते झूठी मैया। सोमवार झूठी मैया। कौन सा व्रत है ये मैया बताओ? स्त्रियों के कौन से व्रत हैं? हाँ, करवा चौथ। इससे ऊपर का नहीं सोचा मेरी माँ ने। चलनी चलनी मारूंगी। हाँ, स्त्री का एक ही व्रत होता है और वो व्रत है एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। नारी का एक ही व्रत है। कौन सा व्रत? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। नारी के कितने व्रत? जोर से। एक पतिव्रता। कौन सा व्रत? पतिव्रता। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। इसलिए स्त्रियों को कौन सा व्रत करना चाहिए? जो नारी पतिव्रता है वो श्रेष्ठ, उसे कोई व्रत करने की जरूरत नहीं। पतिव्रता मतलब क्या होता है? आप बताओ जरा, समझाओ। आप तो हो ना पतिव्रता, समझाओ हमें पतिव्रता का परिभाषा क्या है? पति के बिना खाए ना, किसी और के बारे में ना सोचे। ठीक कहा आपने। आप बताओ दूसरा लक्षण पतिव्रता नारी का। क्या सोच रही हो माँ, जल्दी से सोचो तुम, जो भी सोच रही हो माँ, जल्दी बताओ। हाँ बोलो। पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं? आप बताओ। पूछ लो। ये पीछे वाली मैया बताएंगी, सोफे में बैठी हैं। 4 मैया बैठी हैं, चारों बताएंगी। 4 मैया बैठी हैं, पीछे बताओ मेरी माँ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। नहीं बताओगी मेरी माँ? गुस्सा हो क्या? पतिव्रता नारी कहते हैं जो स्वप्न में भी अपने पति के सिवा पराये पुरुष का चिंतन ना करे, उस नारी को पतिव्रता कहते हैं। सपने में भी पर पुरुष का चिंतन ना हो, स्वप्न में अपने पति को भगवान की तरह पूजना, पति के खा लेने के बाद खाना, पति के सो जाने के बाद सोना, जागने के पहले जाग जाना। ये नियम तो कठिन है, पर आप तो एक मानो कि बस पत्नी को चाहिए कि वो पति के सिवा और दूसरे पुरुष की तरफ कभी सोचे ना, वो पतिव्रता नारी है। और पुरुष को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। पति कैसा हो? पति कैसा हो? पति महाशय बोलेंगे। पति कैसा हो?
हाँ, सबके बारे में सोचे। हाँ, पति कैसा हो जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त स्वप्न में भी पराई स्त्री का चिंतन ना करे, वो पत्नीव्रता पुरुष है। पत्नी को पतिव्रता और पति को, आप पत्नीव्रता हो? सही। कहां पत्नी आपकी? घर में है। आप पड़ोसन को तो नहीं देखते? आप लोग सब पत्नीव्रता हो? पड़ोसन की तरफ ताक झाक तो नहीं है? कोई जेठालाल की तरफ बबीता तो नहीं रखी? मैया पति को कैसा होना चाहिए? पत्नीव्रता, अपनी पत्नी के सिवा स्वप्न में भी पराई स्त्री का चिंतन ना हो। पराई औरत को देखो तो मां के रूप में, बहन के रूप में या बेटी के रूप में। पराये पुरुष को देखो तो पिता के रूप में, भाई के रूप में या पुत्र के रूप में। इस तरह से आंखें समाज को देखें, पिता की तरह, भाई की तरह, मां की तरह, बहन की तरह, बेटी की तरह। नारियां, यदि पुरुष आपसे बड़ा है तो वो आपका कौन? समाज में जब पुरुष को देखोगी तो आपसे बड़ा है तो किस रूप में देखोगी? जोर से। पिता बराबर का है तो, और छोटा है तो पुत्र। और पुरुष लोग स्त्रियों को किस रूप में? बड़ी है तो, जोर से, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी। इस तरह से दृष्टिकोण होना चाहिए। पूरा खेल नजरिया का है साहब। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। आजकल के बच्चों को पिक्चर क्या सिखाती है? ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आजकल के लड़का लड़की देखते नहीं है, क्या करते हैं? ताकते हैं। और हमारे यहां ताकना बुरा है। देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। चलना फिरना अच्छा, थकना अच्छा नहीं है। हाँ मेरी मां, देखना अच्छा है पर तको मत। बिहार में वैसे ताकना बोलते हैं देखने के लिए। महाराज जी जरा ताकिए, ताकिए मतलब हमारी तरफ देखिए। तो यहां ताकना अर्थ यह है देखने से, घूरने से नहीं। ताकना शब्द का अर्थ क्या है? देखना। देखिए, आप मां की तरह देखिए, बहन की तरह देखिए, घूरिए मत। क्योंकि बाप अपनी बेटी को कभी घूरता नहीं है, बाप अपनी बेटी को देखता है। देखना बुरा नहीं है ना? क्या देखना बुरा है? घूरना। कितना बढ़िया दृष्टिकोण हमारे यहां है। पति के लिए, पत्नी के लिए सुंदर भाव से रहो, पति पत्नी का सम्मान करो। आप अपने पति के चरण दबाती हैं? नहीं। गला दबाती हैं? नहीं। आप अपने पति के चरण दबाती हैं? हाँ आप, हाँ आप, हाँ आप। चरण कहां आप लोगों के पति चरण दबाते हैं आपके? फिर बढ़िया है। मैया आप लोग दबाती हो अपने पति के चरण? नहीं, ये मैया नहीं दबाती। हाँ, पांव दबाऊं राक्षस के? हमारे यहां माता लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं भगवान नारायण के। भगवान लेटे हैं और मैया पांव दबा रही हैं। सीता मां भी राम जी के पांव दबाती हैं। पर हमारे कन्हैया जी में थोड़ा उल्टा है, भगवान पांव दबाते हैं राधा जी के। अच्छा, तो ये वाला सिस्टम है मैया के यहां। हमारे यहां तो राम जी के पांव से हम पांव दबाने की परंपरा अच्छी है। जो पत्नी अपने पति के चरण दबाती है वो घर में सदा सुख शांति समृद्धि होती है। बहुत अच्छा शुभ होता है नारी का चरण दबाना, अर्थात नारी के द्वारा वो अपने पति के चरण दबाए। और पति भी, यदि नारी कोई शारीरिक कष्ट है तो उस कष्ट में पति पूरा उसका सहयोग करे।
जैसे कि डिलीवरी होती है जब स्त्री की, तो चलो घर में ननंद है, सास है, कोई महिला है तो वो कर लेगी, पर कोई कोई घर में कई बार कोई नहीं होता स्त्रियां, और कष्ट है पत्नी को, तो वो उस समय कौन सहयोग करेगा? पति ही करेगा। तो पति को उस समय अपनी पत्नी की सेवा करनी चाहिए, हर तरह से उसका ख्याल रखना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, पूरक हैं। जब माता सीता वनवास, राम जी वनवास जाने लगे ना, तो कैकेयी मां ने मंथरा से बोला जरा वनवास के कपड़े तो ले आ। तो वनवासी कपड़े लाकर राम जी को दिए, तो राम जी ने वनवासी कपड़े, राजसी कपड़े उतार दिए और वनवासी। और जब माता सीता को वलकल वनवासी वस्त्र दिए, तो माता सीता को पहनना नहीं आ रहा था। माता सीता पहली बार सारी जिंदगी मां ने ये कपड़े पहने, ठाट बाट से, भाई राजा की बेटी थी और राम जी से विवाह हुआ, तो यहां भी सब, अच्छा 2 मिनट, तो सीता मैया को साड़ी पहनना, वो वनवासी वाली जो वस्त्र थे, वनवासी वस्त्र, वो पहनना नहीं आता था। तो आपको पता है फिर सीता मैया को वस्त्र किसने पहनाए थे? किसने पहनाए? भगवान राम ने। अर्थात पत्नी को यदि कुछ काम नहीं आता तो पति उसका पूर्ण सहयोग करे। सीता मां को वस्त्र पहनना, जंगली जो वलकल वस्त्र हैं, वो राम जी ने पहना करके बताया, ऐसे पहनते हैं सीता, ऐसे। राम जी ने पग पग में सीता मां का साथ दिया। हर पुरुष को अपनी पत्नी का वैसे ही साथ देना चाहिए जैसे प्रभु राम ने दिया। साथ देना सीखिए। ये पति पत्नी, ये भगवान का बनाया जोड़ा है साहब। हम तो रिश्ते निभाते हैं, संबंध तो भगवान बना के भेजते हैं। पत्नी कौन होगी हमारी, पति कौन होगा हमारा, ये भगवान तय करते हैं, आप तो केवल निभाते हैं। इसलिए रिश्तों को बहुत ईमानदारी से निभाओ और रिश्तों की कदर करो। हर रिश्ते की पत्नी का सम्मान हो, पति का सम्मान हो, आदर हो। आज तलाक क्यों होते हैं? क्योंकि आज के रिश्तों में सहनशीलता नहीं रही। पत्नी जरा सह नहीं पाती, पति जरा सह नहीं पाता, रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए 2 बातें पत्नी सह करके चले, 2 बातें पति सुन करके चले। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। होता है क्या? पति बोले तो हम सुन लें, हम बोले तो पति सुन ले, एक बोले दूसरा चुप रहे। हर जगह बोला, हर जगह जीतना नहीं है। एक बात पतियों से हाथ जोड़कर बोलूंगा, आज के बाद कभी आपकी पत्नी से आपका झगड़ा हो तो पत्नी से जीतने की कोशिश मत कीजिएगा, पत्नी से सदा हार जाइएगा। जिताइए उसको, क्योंकि वो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जिस घर में जीतती है वहां लक्ष्मी आनंद से रहती है, और लक्ष्मी जिस घर में हार जाती है वहां से रूठ कर चली जाती है। यहां क्यों रहूं, यहां तो मैं हार रही हूं। जीतना है, लक्ष्मी को क्या करना है? जिताना है। खुद को क्या करना है? हरा दो। पाकिस्तान से लड़ो तो वहां जीते, पत्नी से क्या जीतना? तो आज से कितने पुरुष पत्नी से हारेंगे? हैं? हारती हैं, हारती हैं, बेचारे परेशान हैं। मैया क्यों इतना लड़ती हो? आगे से फिर भी ध्यान रखना भैया, अंकित भैया, शादी करने के बाद जीतने का नहीं, हारने का। आप हारो, लक्ष्मी को जिताओगे तो बनी रहेगी लक्ष्मी, रोना नहीं पड़ेगा, है ना मैया? और आप लोग मैयाओं से भी थोड़ा प्रार्थना है, थोड़ा कम लड़ो। मेरी मां, दया करो पतियों पर, दया की भीख मांग लिया करो तुम पति लोग। वैसे हमारी माएं ममता की मूर्ति है, माफ भी जल्दी कर देती हैं। पतियों को जल्दी माफ कर दिया करो, ठीक है? देखो हम कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं भागवत जी से। हारना है, हारना है। किससे हारना? मां से हार जाओ, पिता से हार जाओ, बड़े भाई से हार जाओ, छोटे भाई से हार जाओ, और पत्नी से हार जाओ। रिश्तों में झगड़ा हो तो अपनों से जीतने की कोशिश क्या कर? अरे अपने ही हैं, इनसे तो हार जाओ, क्योंकि इनसे हारना ही जीतने के बराबर है। भगवान कहते हैं जो हार जाते हैं उनको जिताता हूं। जो हार जाते हैं उनको भगवान, इसलिए आप तो हारो बस। और ज्यादा अपनों से क्या जीतना? भाई से क्या लड़े हम, बताओ? हमारा भाई है, अपनी मां से क्या लड़े? मां से जीत कर क्या पालोगे? चलो बताओ, चलो मां से लड़ो,
तो मां से जीत कर क्या पाओगे? भाई से लड़ो तो भाई से जीत कर क्या पाओगे? हमारी मैया को ले आओ। तो अपनों से हमेशा क्या करना है? जोर से हार जाओ। मैया कभी आप भी हार जाया करो। चलो सॉरी, हम ठीक है। रिश्ते हैं मेरी मां, बचाओ। पता नहीं, अपनी मां का सम्मान कर लो, सेवा कर लो। मां आज है कल रहे ना रहे, इसलिए अपनी मां को घर से निकालो मत, मां की सेवा कर लो। मां खुश रहेगी तो लक्ष्मी है ना मां। यदि तुम्हारी मां घर से रूठ कर चली गई तो मां नहीं चली गई, लक्ष्मी रूठ कर चली गई। तुम्हारी पत्नी रूठ कर चली गई तो मतलब लक्ष्मी रूठ कर चली गई। हमारी ये मैया आज गौरी गोपाल आश्रम में आई और गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए इन्होंने एक कमरे की छत का सहयोग किया। मैया ने 51,000 रुपए का सहयोग मैया ने किया। वहां देखिए, वहां देखो मैया। अच्छा हाँ मैया, मैया ने गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं उसमें भी सहयोग किया और छत का निर्माण मैया ने अपनी ओर से कराया। देखिए, खुद मां वृद्ध मां है, पर इन्होंने अपने बच्चों से कहा कि बेटा हमें दान पुण्य करना है। तो धन्य तो इनके बच्चे हैं जिन्होंने मां का मन हुआ तो बच्चों ने पूरा पूरा सहयोग किया। वरना आजकल के तो कुछ बच्चे कह देते हैं हमारे इतना दान पुण्य क्यों करना। माओ की सेवा, गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माओ की सेवा होती है वो सेवा आप भी वृद्ध माओं की करें, आप भी इन सेवाओं से जुड़ें। और आप में से कितने लोगों को कथा अच्छी लगती है ये बताओ। तो रिश्तों का कोई भरोसा नहीं, कब हम हैं कब हम ना रहें, कब आप हैं कब आप ना रहें। इसलिए ना खूब प्रेम से रिश्तों में रहना चाहिए। जो समय आप झगड़ा करके गुजारते हैं वो समय प्रेम से भी तो गुजार सकते हैं, अच्छी बातें करके भी गुजार सकते हैं। देखो आज मैंने सपना देखा कि मैं मर चुका हूं। और जब मैं मर चुका हूं, जब मैंने ये सपना देखा तो मैंने ये भी देखा कि मेरे मरने के बाद सारे लोग आए, रो रहे हैं, सारे लोग रो रहे हैं और मुझे जल्दी से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज मेरे मरने में वो लोग भी आए जो कल तक मुझे गालियां दिया करते थे। मरने के बाद लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। जब जिंदा थे तब पास में बैठने की फुर्सत नहीं थी। पत्नी जिंदा थी, सारी जिंदगी ताना मारते रहे, चिड़चिड़ाते रहे, उस पर गुस्सा करते रहे। मर गई बेचारी। और जब मरी तो आपको अब पता लगेगा कि पत्नी कितनी आवश्यक थी, कितनी जरूरत थी पत्नी की। सारी जरूरतें वो पूरी कर देती है और हमें पता ही नहीं लगता कि ये जरूरतें पत्नी पूरी कर रही है। सारी जरूरतें पति पूरा कर देता है, पता ही नहीं लगता कि ये जरूरतें पति पूरा कर रहा है। कई बार आपको लगता है कि हमें तो और अच्छी पत्नी मिल जाती, हमें तो और अच्छा पुरुष मिल जाता पति के रूप में। हमारी जिंदगी में तो दुख ही दुख है जब से ये पत्नी मिली, जब से ये पति मिला। कई घरों में ऐसी भी बातें होती हैं। देखो, यदि मेरे घर के आंगन में बबूल का पेड़ लगा है तो यदि मेरे पांव में बबूल का कांटा, मेरे पांव में यदि कांटा घुस गया तो इसमें कांटे का दोष था या मेरा ही दोष था? कांटा तो अपनी जगह पड़ा था, कांटा तो अपनी जगह पड़ा था। दोष हमारा ही था कि हम पांव बचाकर नहीं चले। वो तो अपनी जगह सही पड़ा था। आंखें हमारे पास है, कांटे के पास तो आंखें नहीं है, तो जिम्मेदारी आंख वाले की है।
इसलिए बचा करके पांव रखो। पत्नी यदि आपकी कांटों की तरह है, चुभती है, पति आपका कांटों की तरह है, चुभता है, तो आप ही अपने आप को बचा करके रखो। और ऑप्शन नहीं है कि आप पत्नी बदल दो या पति बदल दो। हमारे यहां विवाह के पहले आप देख लो कि लड़की कैसी, लड़का कैसा। विवाह के बाद ये ऑप्शन खत्म हो जाता है कि आप बदल लो। अब तो जैसी है और जैसा है उसी के साथ जीना है और मरना है। इसलिए जब जीना ही उसी के साथ है तो रोकर क्यों जिया जाए, हंसकर जिया जाए। गलतियां क्यों देखी जाए। कांटा यदि पांव में चुभता है तो कांटा चुभन को करने में सहयोगी भी तो होता है ना। कांटा लग गया तो आप दूसरा कांटा उठाइए, उसको निकाल दीजिए। अर्थात पत्नी की वो बातें आप भूल जाइए जो बातें आपको चुभती हैं। कुछ तो अच्छाई होगी आपकी पत्नी में, कुछ तो अच्छाई होगी आपके पति में, कोई तो अच्छाई होगी। रिश्तों में अच्छाइयां देखना सीखो, रिश्तों में बुराइयां नहीं। बुराइयां किस में नहीं है ये बताओ। इस संसार में एक आदमी का नाम बताओ जिसमें बुराइयां ना हो। ढूंढ के लाओ, एक को ढूंढ कर लाओ जिसमें बुराइयां ना हो। सब में है। अब आप में बहुत सारी बुराइयां हैं, आप में बहुत सारी अच्छाइयां हैं। मेरी पत्नी में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत अच्छाइयां हैं। मेरे पति में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत अच्छाइयां हैं। मेरे बेटे में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत अच्छाइयां हैं। हम बुराइयां देखेंगे तो जी ना पाएंगे। इसलिए अपना दृष्टिकोण सुधारो और हमें सिर्फ अच्छाइयां देखना। हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, ये ध्यान देना। पति बहुत अच्छा है, इस पर ध्यान देना। बहुत बुरा है, इस पर ध्यान नहीं देना। क्योंकि कुछ लोगों का स्वभाव होता है, वो स्वभाव नहीं बदला जा सकता। कुछ लोगों का बदल दिया जा सकता है और कुछ लोग नहीं बदलते। तो जो नहीं बदलते उनके संग वैसे ही जीना स्टार्ट करो और सम्मान करो रिश्तों का। आपकी माँ जैसी है, अब उसे क्या सुधारना है, जैसी है वैसे ही स्वीकार करो, सेवा करो। इसलिए पता नहीं कौन सा मिलन हमारा आपसे अंतिम मिलन हो। जब हमने ये सपना देखा कि हम मर गए तो वहां हमारी माँ रो रही थी, पत्नी पुत्र सारे लोग रो रहे हैं। और हम यमराज जी से कह रहे हैं, यमराज जी बस 1 मिनट का समय दो, हम कुछ कहना चाहते हैं अपनी माँ से, पत्नी से, पुत्र से, भाई से। देखो जब आप मरेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि 1 मिनट की कीमत क्या होती है। हाँ या ना। वो 1 मिनट बहुत बड़ा होता है मेरी माँ, कटता ही नहीं, वो सेकंड कटते ही नहीं। बस वो 1 मिनट जो है ना, आप 1 मिनट में कुछ कहना चाहेंगे पर क्या करें, आपका वो 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। अभी आपके पास 10 साल 20 साल हैं, आपने 30 साल गुजार दिए, आपने 50 साल गुजार दिए। कितने साल के हो गए आप? 50 साल चले गए आपके। इन 50 सालों में कितने मिनट चले गए। लेकिन जीवन का वो अंतिम मिनट बहुत काम का होगा, लेकिन वो आपके पता नहीं आपको वो 1 मिनट मिलता है या नहीं। इसलिए आप अपनी पत्नी से वो सारी अच्छी बातें आज कह लो, पति से वो सारी अच्छी बातें आज कह लो, ताकि आखिरी उस 1 मिनट के इंतजार के लिए तब मुंह ना ताकना पड़े। एक पिताजी का मरना हुआ, यमराज जी से कहा उन्होंने 1 मिनट दे दो, मैं अपने बेटे से कुछ कहता हूं। 1 मिनट का ये भजन है, जरा सुनिएगा। खड़े ना होइएगा, नाचिएगा मत, केवल सुनने का है, इत्मीनान से सुनिएगा। वो घड़ी कभी हमारी और आपकी भी आएगी। हाँ भक्तों, या तो उसने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया और तौल तौल करके तराजू में पानी देता था अपने बाप को। अपने भाइयों के सिर काट करके, 4 भाई में 3 भाइयों का सिर काट करके उसने अपने पिता के सामने रखा। बोले ये रहे तुम्हारे बेटे। और बाप को जेल में बंद करके तौल करके पानी देता तो उसका बाप बोलता, बेटा कम से कम पेट भर पानी तो पिला दे। बोले नहीं, तुम्हें पेट भर पानी नहीं मिलेगा। उसने अपने बाप के साथ अत्याचार किया। तब उस बाप ने बोला कि तुमसे अच्छे तो वो हिंदू हैं, तुम अपने जीते जी बाप को पेट भर पानी नहीं देते, वो अपने मरे हुए बाप के नाम से पानी देते हैं। कहना पड़ा ये बात ताजमहल बनवाने वाले को,
पढ़ना ये सब इतिहास, जानना अपनी संस्कृति को। हमारा भारत वो भारत है जहां मरे हुए बाप के लिए भी बेटा पानी देता है उसे। बुराई क्या है बस ये बताओ। यदि हम अपने पिता के नाम का पानी उसे जीते जी भी पानी दें और मृत्यु के बाद भी उनके नाम का पानी छोड़ें तो बुराई क्या है। जीते जी भी खिलाएं पिलाएं और मरने के बाद भी उनके नाम की रोटी गौ माता को, कुत्ता को और कौआ को खिलाएं तो जीव मात्र का पेट भरना इसमें बुराई है क्या भाई? बुराई ढूंढ के तो बताओ। क्यों जी? अब पितृपक्ष आता है ना, लोग कौओं को दाना डालते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे तुम्हारे पूर्वज तो कौआ बन गए, तुम कौओं को खिला रहे हो। अरे कौआ बने नहीं, तुम नहीं समझोगे इस विज्ञान को। कौआ भी एक जीव है और यदि हम उसको खिला रहे हैं तो बुराई क्या है? बुराई बताओ। किसी का पेट भरना बुरा है क्या भाई? हमारी संस्कृति के नाम पर यदि हम ये पागल, तुम्हारे हिसाब से यदि ये पागलपन है तो ये पागलपन भी बुरा कहां है ये तो बताओ। यदि ये पागलपन है, मरे हुए के लिए पानी देना, मरे हुए को पिंडदान करना, यदि ये पागलपन है तो बताओ उसमें बुराई क्या है? क्यों जी, क्या बुराई है? यदि हम पिंड बनाते हैं और पितरों का स्मरण करके गैया को खिला देते हैं, कौआ को खिला देते हैं, कुत्ते को खिला देते हैं, तो कुत्ते को रोटी खिलाने की तो परंपरा है ही हमारी। चाइना में कुत्ते को मार देते हैं, कुत्ते का मांस खाते हैं चाइना में, पता है आपको? बोलो हाँ। चाइना में कुत्ते का मांस खाते हैं। चाइना में, चाइना नहीं बहुत सारे देशों में कुत्ते का मांस खाते हैं। हम भारतीय लोग कुत्ते को रोटी खिलाते हैं। तुम ही बताओ कौन अच्छा है? यदि तुम फिर भी हमारी संस्कृति पर हंसते हो तो तुम्हारी हंसी अच्छी है, क्योंकि तुम्हारे अज्ञान का परिचय दे रही है। हम मारते तो नहीं हैं, रोटी खिलाते हैं। हम गाय को माता कहते हैं। कुछ लोग हंसते हैं, अरे हिंदू तो पागल हैं, जानवर को माता कहते हैं। अरे भाई, एक वो हैं जो गाय को काट कर खा जाते हैं, एक वो हैं जो गाय को माता कहकर गाय को सम्मान देते हैं, क्योंकि उसका दूध हमने पिया है। हम भारत के लोग हैं साहब, किसी से एक गिलास पानी लेते हैं तो उसका धन्यवाद देते हैं। तो जिस गाय ने हमें पेट भर दूध पिलाया, हम उसको माँ कह के सम्मानित करें तो बुराई क्या है? हमारा धर्म ही सबको सम्मान देने की बात करता है। ये तो अपने अपने विचारों की बात है ना साहब, ये तो हमारे विचार हैं कि हम कुत्ते का भी आदर करते हैं रोटी देकर और गाय को भी मां कह करके उसका सम्मान करते हैं। क्या बुराई क्या है इसमें ये बताओ? लेकिन ढूंढने वालों ने इसमें भी बुराई ढूंढ ली। ढूंढने वालों ने तो इसमें भी बुराई ढूंढ ली। उन्हें उनमें बुराई नजर ना आई जो गाय को काटते हैं, उन्हें उनमें बुराई नजर ना आई जो कुत्ते को मार कर खा जाते हैं, उन्हें उनमें बुराई नजर आई जो कुत्ते को रोटी डालते हैं और गाय को माता कहते हैं, गाय की सेवा करते हैं, उनमें बुराई। अब ये देख लो कि आपकी संस्कृति श्रेष्ठ कितनी है। अपने धर्म का ज्ञान ना होने से आजकल के बच्चे अपने ही धर्म का मजाक बनाते हैं, अपनी ही संस्कृति पर हंसते हैं कि अरे तुम्हारे बाप दादे पूर्वज पागल थे। पागलपन भी बुरा कहां है? यदि मैं आंखें बंद करके बैठा हूं और उस परमात्मा का ध्यान लगा रहा हूं जिसने ये सृष्टि बनाई। एक लड़के वो हैं जो रात में जाकर के थिएटरों में जाकर के क्लबों में जाकर के नाचते हैं शराब पीकर, लड़कियों के संग लड़कों के संग। लड़कियां भी नाचती हैं, लड़के भी नाचते हैं। एक तो वो कल्चर है जहां आजकल लोग क्लबों में जा जाकर नाच रहे हैं, और एक ये है कि हम ध्यान लगाकर बैठे हैं। तो ध्यान लगाकर बैठने वाले को माला कोई जप रहा हो तो लोग कहते हैं बड़ा पाखंडी है, बड़ा मूर्ख है, देखो क्या कर रहा है। माला जपने वाले को तुम पाखंडी कह रहे हो और ये क्लबों में और नाचने वाले लोगों को तुम मॉडल कह रहे हो। तो ऐसी मॉडलिंग हमें नहीं करनी जो तुम्हें चरित्रहीन बनाए। अब देखो ना, तुमने सही को गलत कह दिया और गलत को सही कह दिया। गलती कहां हुई कि जहां आपने सरासर सही को गलत करार दे दिया और गलत को, अब आपने शराब पीने को, क्लबों में नाचने को लोग सही कह रहे हैं
और माला जपना, ध्यान लगाना, तिलक लगाना, धोती कुर्ता पहनना, इसे पाखंड बता रहे हैं। अब देख लो जरा, इससे बड़ा आपकी संस्कृति का अपमान भला क्या होगा, इससे बड़ा अनादर क्या होगा। जो तुम्हारे हित की बातें हैं उसे तो तुमने खारिज कर दी, और जो तुम्हारे लिए पूरा नुकसान है, शराब पीना कौन से फायदे की चीज है, किसी लड़की किसी लड़कों के संग नाचना कौन सा फायदा है। लेकिन लड़के आज उसे सही कह रहे हैं, हाँ या ना। और यदि कोई अपने बाप का पिंडदान कर रहा है तो उसे पाखंड बता रहे, तुम तो पुराने जमाने की सोच है तुम्हारी। बाप का पिंडदान करना, दादा का पिंडदान करना, श्राद्ध करना, लोग उसे पाखंड बता रहे हैं। और क्लबों में नाच करके 1000 रुपए फीस दे करके और पराई औरत पराई पुरुष के संग नाचना और शराब पीना, उसे आप जायज बता रहे हैं। ये सोच का, ये विचारों का, ये दिवालियापन नहीं है, हाँ या ना। ये दिवालियापन नहीं है। इससे बड़ा दिवालियापन क्या होगा। इसलिए अपने बूढ़े बाप की सेवा करो, बूढ़ी मां की सेवा करो, और जीते जी सेवा करो, और मरने के बाद उनके लिए भागवत जी का पाठ कराओ। पितृ पक्ष आए तो उनकी तिथि पर कुछ गाय को चारा खिलाओ, 2-4 कन्याओं को, ब्राह्मणों को, जरूरतमंद को रोटी दे दो। और अन्नदान ही तो करना है, किसी दिन दुखी को, उसमें नुकसान क्या है। क्यों जी, यदि हम अपने बाप के नाम से समाज को भोजन भी करा रहे हैं अपनी श्रद्धा से, तो क्या बुराई है। हमारी श्रद्धा, हमारी हैसियत 100 लोगों को खिलाने की नहीं है, कोई बात नहीं, तुम 1 लोगों को खिलाओ। 1 लोगों को भी खिलाने की नहीं है, कोई बात नहीं, तुम गाय को चारा खिलाओ। गाय को चारा खिलाने की भी हैसियत नहीं है, मुट्ठी भर चींटियों को दाना डाल दो। मुट्ठी भर चींटियों को कुछ तो करना है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति पर, हमें अपने धर्म पर गर्व करना चाहिए। बहुत गहराई से विचार करने की बातें हैं। बोलो हाँ। हमारा धर्म पूरा वैज्ञानिक है, इसलिए आज के बच्चों को ये बातें समझाओ जो मैंने अभी आपको बताई। जो आजकल के बच्चे ना अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का मजाक उड़ाते हैं। मां ज्यादा कथा सुनने लग जाए तो बेटा बोलता है, मां तुम तो पागल हो गई। ज्यादा कोई सत्संग कीर्तन करने लग जाए तो घर वाले कह रहे तो पागल हो गई है। अच्छे काम करने वाले को आप पागल कह रहे हैं, और जो क्लबों में जाके रात रात नाच रहे हैं उनको आप होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट पढ़े लिखे बच्चे हैं। वाह, आग लगे ऐसी पढ़ाई में जो तुम्हें चरित्रहीन बना रही है। रात रात तुम नाच रहे हो क्लबों में, वो पागलपन नहीं है। और तुम्हारी मां माला जपती है, भगवान से तुम्हारी मंगल कामना करती है कि मेरा बेटा खुश रहे, मेरी बेटी खुश रहे, वो पागल हो गई। वो तुम बहुत होशियार हो जो नाच रहे हो क्लबों में जा जा करके। तुम बहुत होशियार हो गए जो लिव इन में रह रहे हो। इसलिए अपनी संस्कृति, अपने गीता को पढ़ो, रामचरितमानस को पढ़ो, समझो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या हमारे लिए कहा है, कौन सा मार्ग बताया है। आप आज हर व्यक्ति को ना एक मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेट करते रहो वरना बिगड़ जाएंगे। लेकिन हमारे ऋषियों ने क्या किया, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन ही तो किया, हमें मोटिवेट किया। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, ये क्या है, ये उस जमाने के हमारे ऋषियों ने हमें मोटिवेट ही तो किया है, हम रास्ते से भटक ना जाएं। पानी केरा बुद बुदा असमानुष की जात, बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कितनी बढ़िया कह के चले गए। आजकल के बच्चों को ये सब दोहे याद कराओ, इनका अर्थ समझाओ। बेटा देखो ये सब कुछ है, इस राह पर चलना है, राह भटक ना जाओ। भटक क्या सीख रहे हो आप। इन मूवियों ने बलात्कार करना, कैसे बलात्कार किया जाता है, इन मूवियों ने प्रॉपर बलात्कार करके बताया। आज से 10 साल 20 साल पहले जो मूवियां बनी, शक्ति कपूर का पूरा काम यही था, सिवाय बलात्कार करने के और क्या सिखाया है बताओ।
अब तुम्हारे बच्चे जब वो बलात्कार का सीन देखेंगे तो सीखेंगे क्या? मुझे ये बताओ, इन पिक्चरों से आपने क्या सीखा? सीख बताओ। 3 घंटे हम आपको कथा सुनाते हैं तो आप बता सकते हो कि हमने कथा से ये सीखा, पर 3 घंटे की पिक्चर देखने के बाद आपने क्या सीखा? बताइए, क्या सीखा? क्या सीखा आपने? शराब पीना सीखा। आपके बच्चों ने बलात्कार के सीन देखे तो क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों में? क्या पड़ेगा? ये बलात्कार पहले थोड़ी होते थे, ये मूवियां देख देख के लोगों ने सीखा। चोरी कैसे की जाती है, चोरी करने के पूरे आइडिया दिए गए पिक्चरों में। हां या ना? बच्चे चोरी करते हैं। कौन सा आइडिया नहीं मिलता पिक्चरों से? हर गलत आइडिया, हर गलत रास्ता आपको मूवियों से मिलेगी। एक्चुअली भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कारों को बिगाड़ने का ठेका ले रखा है पिक्चर बनाने वालों ने। एक पिक्चर बनाने वाले का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। एक न्यूज एंकर ने पूछा, आपकी अदालत में रजत शर्मा जी ने प्रश्न किया एक पिक्चर बनाने वाले एक व्यक्ति से, जिसने ये पिक्चर बनाई ना, वो थी, हमें तो नाम भी नहीं पता, मर्डर, कितनी अश्लील मूवी है। उससे पूछा गया पिक्चर बनाने वाले से, जो उसका मुखिया है बनाने वाला, उससे पूछा, किसी एक लड़की ने सवाल किया कि आप इतने अश्लील कपड़े क्यों पहनाते हैं अपनी मूवियों में लड़कियों को? उन्होंने कहा, ये तो हमारा धंधा है, आपको अच्छी ना लगे तो आप मत देखो, पर ये तो हमारा पैसा है, धंधा है, हम ज्यादा पैसा कमाते हैं इससे। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, उन्हें यह मतलब नहीं है कि इस अश्लीलता भरी पिक्चर को देखकर आपकी बेटियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी बेटी बन रही है, बिगड़ रही है, आपके बेटे बन रहे हैं, उन्हें कोई मतलब, उन्हें तो बस पैसा आना चाहिए। हमारी ये पिक्चर ने इतना बिजनेस किया, 1000 करोड़ कमा के ले आई, ये पिक्चर 2000 करोड़ कमा के ले आई, ये पिक्चर 500 करोड़ कमा के ले आई। उन्हें तो ये देखना होता है आखिरी में कि पिक्चर कितना कमा के लाई। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि इस पिक्चर ने समाज को मैसेज क्या दिया, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल इससे मतलब है कि पिक्चर ने पैसा कितना कमाया। इसलिए मेरी मां, आप हमें कितना भी पैसा दो और कहो कि महाराज जी आप जरा गुटके का प्रचार कर दीजिए, जरा अश्लीलता का प्रचार कर दीजिए, तो आप सारी सृष्टि की सारी दुनिया हमारे नाम करेंगे, तो भी हम अपने भक्तों के साथ ये विश्वासघात कभी नहीं करेंगे। मर जाना भाई, पैसा बांध के तो जाना नहीं है। पैसे के लिए समाज को, जो आपको मानते हैं, जो आपका आदर करते हैं, उन्हें आप उनके लिए पिता हैं। अब पिता का धर्म होता है कि बच्चों को सही राह बताए। इसलिए गुरु और शिष्य का रिश्ता ना पिता पुत्र का रिश्ता होता है, बेटी और बाप का रिश्ता होता है। इसलिए गुरु कभी गलत रास्ता नहीं बताता, हमेशा सही राह बताएगा। सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होहि बैगहि नास। गुरु कभी भी आप देखो, आप हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम जो कह रहे हैं उससे आपको बुरा लग सकता है। बुरा लगे तो लगे, जो सही है, जो आपके लिए अच्छा है, हम वो कहेंगे, चाहे आपको बुरा लगे भला लगे। यदि हमने ये देखना शुरू कर दिया कि जी आपको क्या अच्छा लग रहा है, हम वही बातें करें, कहीं आप बुरा ना मान जाए ये बातें, तब तो हो गई कथा। हम केवल आपका, मां बच्चे को जब फोड़ा होता है ना, तो मां कस के बच्चे को पकड़ती है और मां ही ले जाके चीरा लगवाती है। बच्चे को दर्द होता है, छटपटाता है, तड़पता है, पर मां, बच्चे को क्या लगता है ये मेरी मां है कि दुश्मन है? देखो जरा, ये इतना दर्द दे रही है मेरे को, लेकिन वो दर्द यदि आज सह लेगा तो कल के लिए वो दर्द से तुझे मुक्ति भी मिल जाएगी। आज मेरी बातें समझ लोगे तो तुम्हारी संतान सुखी हो जाएगी, तुम सुखी हो जाओगे। इसलिए अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें सीखो, अच्छी बातें समझो।
पिक्चर मूवियां बहुत ध्यान से देखो। तुम पढ़े लिखे हो, तुम अपना सही तुम अपना बुरा तो जानो। तुम्हारे लिए क्या सही है क्या बुरा है। मूवियां क्यों देखना है तुम्हें? रामायण देखो, देखो और सीखो। महाभारत की रामानंद सागर जी ने बढ़िया बढ़िया सीरियल बनाए हैं। ओम नमः शिवाय बनाया है, गंगा मैया बनाई है। क्या तुमने वो सारे सीरियल सारे एपिसोड देख लिए? देखो, उससे कुछ सीखोगे तुम, है ना। रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई, जय श्री कृष्णा बनाया, श्री कृष्णा, जिसमें पूरी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, बढ़िया बढ़िया पूरा चरित्र है, प्रामाणिक है। देखो, सारे एपिसोड देख लो, यूट्यूब पर पड़ा है। अच्छी चीजें सीखो, अच्छी चीजें देखो। तुम्हें अश्लीलता ही क्यों देखना है? आज पिक्चरें बनती हैं, वहां पर पिक्चरों में हर गाने में ऐसी लड़कियां होती हैं जो जरा जरा से कपड़े पहन के खड़ी हैं। अब तुम्हारी बेटी के साथ तुम बैठे हो, क्या देखने योग्य हैं? आप सब जानते हो कि कोई भी पिक्चर फैमिली के साथ देखने योग्य नहीं, फिर भी आप लोग देखते हैं, फिर भी आप देखते हैं। क्यों? क्योंकि गलती उनकी नहीं है। आप लोगों ने आजकल यही देखना स्टार्ट किया है। आजकल आपको अश्लीलता अच्छी लगती है, अच्छी ना लगती तो वो बनाते क्यों? आप आदी हो गए हैं इस चीज के। कोई बात नहीं, यदि आपको अश्लीलता अच्छी लगती है तो फिर इसमें कोई रोक थोड़ी सकता है आपको। आप अपनी बेटी को भी अश्लील चीज दिखा रहे हैं, बेटों को भी दिखा रहे हैं, और फिर आप गाना भी गाते हैं, महाराज जी बेटे बिगड़ गए, महाराज जी बेटा सुनता नहीं। अब जब देखेंगे वो चीज तो फिर संस्कार कौन से आएंगे? इसलिए माँ बाप की परम जिम्मेदारी है कि बच्चों को संस्कारवान बनाएं, हर गलत चीज से बचाएं। क्या देखना है समाज में? कुछ चीजें देखने योग्य हैं तो कुछ चीजें देखने योग्य, कुछ चीजें सुनने योग्य हैं तो कुछ चीजें सुनने योग्य, कुछ चीजें खाने योग्य हैं तो कुछ चीजें खाने योग्य। ये सही गलत का निर्णय लेना ही सत्संग सिखाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से ही ये ज्ञान होगा कि कौन सी चीज ग्रहण करें कौन सी नहीं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। द्रौपदी ने वो बोल दिया जो नहीं बोलना था, और वो बोल दिया तो महाभारत हो गया। पितामह ने वो देख लिया जो नहीं देखना था, देख लिया तो बाणों की सैया मिल गई। द्रौपदी का वस्त्र हरण देख लिया, नहीं देखना था, रोकना था। इसलिए दंड तो मिलता है ना मेरी मां, दंड मिलेगा, बचेगा कौन? पर फिर भी आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। मैं तो मूवियां नहीं देखता। कोई बढ़िया मूवी आई हो, जैसे कश्मीर फाइल है, केरला, ऐसा कुछ मूवी हमने देखी नहीं इनको भी, पर इनके बारे में सुना कि जो हुआ उसके बारे में बताया, वो ठीक है। जो घटनाएं घटी हैं, जैसे पृथ्वीराज मूवी है, महाराणा प्रताप करके एक मूवी है, पद्मावती मूवी है, ये भारत का इतिहास संजोए बैठी हैं। ये मूवियां अच्छी हैं। मूवियां बनाने वाले भी वो मूवियां बनाएं जो भारत का इतिहास रहा है। झांसी की रानी पर कोई मूवी है वो देखने योग्य है, पद्मावती पर कोई मूवी है वो देखने योग्य है, पृथ्वीराज, शिवाजी, इन पर कोई मूवियां हैं वो बिल्कुल देखना चाहिए। चंद्रगुप्त पर कोई मूवी है वो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये सारी मूवी वो इतिहास जो घटनाएं घटी वो सब बयां करें तो देखो, उससे हमें सीख मिलेगी। सीखना है। जीवन में वो लोग सुखी हैं जो सीखते हैं, जो नहीं सीखते परेशान है। अब आप ही बताओ, दाने दाने में केसर का दम, कितने लोग गुटखा खाते हो? हाँ, अच्छा ये सीख गए, सुपर डुपर स्टार ने सिखा दिया। और कौन कौन खाता है दाने दाने में केसर का दम? आप भी खाते हो? तो कहा था इन लोगों ने आपसे, आपने मान ली उनकी बात। वो अपने बच्चों को नहीं खिला रहे हैं, आप जैसे लोग बुद्धू बन रहे हैं बस। खा रहे हो गुटखा? हाँ, डेली 5-6 पैकेट, चारों खाते हैं।
गुटखा खाते हैं, बताओ। ये सुपर डुपर स्टार आप लोगों ने बनाया इन लोगों को। ऐसे लोगों को तो देश निकाला देना चाहिए जो समाज को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने तो सुपर डुपर स्टार बना रखा है। आप भी लेते हैं गुटखा? आप भी? शराब कौन कौन पीता है? आप पीते हो? खड़े हो गए ना, अब हमें लगा पीते हैं। शराब तो नहीं पीते? और कौन पीता है शराब? आप शराब पीते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश पीते हो शराब? नहीं। आप लोग शराब पीते हो? सही बताओ। गुटखा खाते हो, शराब नहीं पीते ना? ये पीते हैं भैया? शराब पीते हो ना? नहीं, सिर्फ गुटखा खाते हो, शराब नहीं पीना। प्रिय भक्तों, हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है, हमारा भारत सबसे अच्छा है, हमारी परंपराएं सबसे अच्छी हैं। हमारी परंपराएं केवल हिंदू परंपरा ही ये कहती है, केवल हिंदू संस्कृति ये कहती है, सनातन धर्म ही केवल ये बात कहता है कि दया रखो। दया की बात कौन कहता है पूरी दुनिया में? बोलो, दया किसके पास है? हिंदुओं के अतिरिक्त सबके धर्म मजहब में मांस खाना सही उन्होंने बोला है, हाँ या ना? हिंदुओं के अतिरिक्त सारे लोग मांस खाते हैं, ये बात सही है कि गलत है? हिंदुओं के अतिरिक्त भारत को आप छोड़ दीजिए तो पूरी दुनिया में सिवाय मांस के क्या खाया जाता है? भारत में आज भी 40% लोग शाकाहारी हैं। आज भी भारत में 40% लोग शाकाहारी हैं, शुद्ध शाकाहारी। अब शाकाहारी हम क्यों हैं? आप लोग शाकाहारी, कितने लोग शाकाहारी हैं? मतलब दाल चावल सब्जी रोटी, मांस नहीं खाते। कितने लोग शुद्ध शाकाहारी हैं? आप सब हैं। अब नीचे करिए। अब एक सवाल है, आप लोग शाकाहारी क्यों हैं? आपसे सवाल, आप शाकाहारी क्यों हैं? अमेरिका, लंदन, जापान, रूस, चाइना सब लोग मांस खा रहे हैं, आप शाकाहारी क्यों हैं? शाकाहारी अच्छा लगता है, इसका मूल कारण बताइए। क्यों आप शाकाहारी क्यों हैं? कोई सवाल पूछ दे आपसे तो क्या उत्तर होगा? पूरी दुनिया मांसाहारी है लगभग, भारत को छोड़िए आप, भारत में भी 40% लोगों को छोड़िए आप, तो पूरी दुनिया मांसाहारी है। कोई गाय का मांस खा रहा, कोई सुअर का मांस, कोई मुर्गा, कोई मछली, कोई कुत्ता, कोई सब खा रहे हैं। 40% भारत के सनातनी शाकाहारी हैं। क्यों? सवाल मेरा, आप शाकाहारी क्यों हैं? क्योंकि आप उस संस्कृति को फॉलो करते हैं जिस संस्कृति में यह कहा जाता है कि जीव हत्या करना पाप है, अहिंसा ही परमो धर्म। हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, इसलिए हिंसा पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हम मांस नहीं खाते, क्योंकि हम मरी हुई मछली को जीवन दे नहीं सकते, तो जिंदा मछली को मारने का अधिकार हमारे पास नहीं है। हम मरे हुए बकरे को जीवन दे नहीं सकते, तो जिंदा बकरे की गर्दन में तलवार चलाने का अधिकार हमें किसने दिया? हम मरे हुए मुर्गे को जीवन दान दे नहीं सकते, तो फिर जिंदा मुर्गे को काट डालना यह अधिकार आपको किसने दिया? क्या आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है, कंद मूल फल नहीं है? इसलिए हम भारत के लोग कंद मूल फल खाकर जीवन जीते थे, लेकिन किसी जीव की हत्या नहीं करते थे, क्योंकि हम अहिंसा के पुजारी थे, क्योंकि हमारे धर्म में दया है। मुख्य क्या है हमारे यहां? दया। हमारे यहां दया।
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में। हमारे भगवान आए और हमें माखन खाना सिखा गए। क्या खाया कृष्ण जी ने? मक्खन खाओ, चुरा चुरा के खाओ, दही खाओ, घी पियो, दूध पियो। हमारे भगवान ने आकर हमें खाना सिखाया कि ये चीज खाओ, मांसाहार नहीं। हिंदुओं को छोड़ दीजिए तो अन्य मजहब पंथ के लोगों के यहां तो उनके जो मूल है वो उनको मांस खाना सिखा रहे हैं, वो उनको शराब पीना सिखा रहे हैं, वो बकरे की बलि उनको सिखा रहे हैं। हमारे यहां हत्या करना नहीं सिखाया जाता, हमारे यहां प्राणों की रक्षा करना सिखाई जाती है। कोई मर रहा हो, बचा सकते हो, बचाओ। अब बताओ, पूरी दुनिया में ये भारतीय संस्कृति, जब भारत गुलाम था ना मेरी मां, तो केवल भारत नहीं गुलाम था, बहुत सारे देश गुलाम थे। कितने देशों का इतिहास है कि 20, 25, 50, 100 साल में ही वो पूरा देश जिनका गुलाम था उनमें कन्वर्ट हो गया। लेकिन भारत 700 वर्ष तक गुलाम था। 700 वर्ष के बाद भी आज जस की तस सनातन संस्कृति जिंदा है। इसे मिटाने आए मुगल। 500 साल तक मुगलों ने शासन किया, 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने शासन किया, और उसके पहले बौद्धों ने शासन किया। बौद्धों का वर्चस्व था भारत में। बौद्धों के बाद मुगल आए, मुगल के बाद अंग्रेज आए। इतने वर्षों तक गुलामी की जंजीरें भारत में थीं, लेकिन संस्कृति को मिटाने के लिए सारे गुरुकुलों को मिटाया मुगलों ने, अंग्रेजों ने, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति अपने पांव में खड़ी है। फिर भी भारत अहिंसा की बात करता है। ये भारत है साहब, ये गुटखा तंबाकू खाने वालों का भारत नहीं है। ये भारत श्रेष्ठ भारत है। हमारे यहां पहले गुरुकुल थे। 1809 में पहला गुरु, 1809 या 1812 में पहला गुरुकुल बना, पहला स्कूल बना इंग्लैंड में। उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। जब दुनिया में पहला स्कूल बना उस समय भारत में लाखों गुरुकुल एक्टिव। भारत में क्या होने चाहिए? स्कूल के गुरुकुल। गुरुकुल का मतलब है गुरु परंपरा से मिला हुआ ज्ञान। स्कूल का मतलब है यीशु कुल। स्कूल का अर्थ है यीशु। यीशु जोर से। जब भारत में आए अंग्रेज तो उन्होंने क्या किया? उस समय भारत में तो गुरुकुल थे, तो अंग्रेजों को लगा कि यार ये गुरुकुल तो बहुत अच्छी शिक्षा प्रणाली है, तो उन्होंने गुरुकुल को खारिज किया। कागजों में, सरकारी दस्तावेजों में गुरुकुल हटाया और गुरुकुल की जगह यीशु कुल डाल दिया। यीशु क्या? यीशु, ईसा मसीह, यीशु बोलते हैं उनको, यीशु कुल। तो यीशु कुल से हो गया बाद में स्कूल। आज तुम्हारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो यीशु कुल में पढ़ रहे हैं। हां, जहां आजकल आपने देखा होगा, आपके बच्चे कलावा बांध के जाते हैं, उतरवा देते हैं, तिलक लगा के जाते हैं, उतरवा देते हैं, तुलसी माला पहन के जाए, उतरवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो यीशु की परंपराओं को फॉलो करने वाले लोग हैं। वो क्रॉस लगा के आते हैं, वो प्रार्थना अपने चर्च वाली करते हैं, लेकिन आप अपने मंदिर वाली प्रार्थना करो तो वो मना कर देते हैं, क्योंकि वो यीशु कुल हैं। जबकि भारत में यीशु कुल की जरूरत नहीं, भारत में गुरुकुलों की जरूरत है। किसकी जरूरत है? यीशु कुल या गुरुकुल? ये यीशु कुल को बाद में यीशु को साइलेंट करने के लिए वो स्कूल कर दिया। अपभ्रंश क्या कर दिया? स्कूल। जबकि स्कूल यूं नहीं बना, एक तरीके से प्लानिंग की गई। हमारे यहां गुरुकुल, कुल मतलब जैसे नहीं कहते ये हमारा कुल है, कुल मतलब परिवार।
जोर से, कुल मतलब, तो गुरुकुल मतलब गुरु जी का एक परिवार, वो परिवार जिसमें वेदों की शिक्षा, पुराणों की शिक्षा, जहां माँ बाप को भगवान, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, माता पिता को भगवान, जो गुरुजनों का परिवार था, जो वैदिक परिवार था, जो सनातन परिवार था, उसे गुरुकुल कहते थे। और जो यीशु का परिवार है उसे स्कूल कहते हैं। अब आप देखिए, आपको क्या लगता है आज गुलामी नहीं है? ये यीशु कुल ही आज सबसे बड़ी गुलामी है। तुम्हारे बच्चे धोती कुर्ता पैंट शर्ट भारत का पहनावा है या विदेशी है? उत्तर उत्तर दो। तो जब भारत के बच्चे गुरुकुल पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, तो विदेशी कपड़े पहन के क्यों, धोती कुर्ता पहन के क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? सवाल है। दूसरा सवाल पूछता हूं, आपसे उत्तर दीजिएगा यदि हो तो। ये बताओ, भारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। गुरुकुलों में गीता पढ़ाई जाती थी, पर यीशु कुल में गीता नहीं पढ़ाई जाती। क्यों? सवाल है। भारत के बच्चों को भारत की सबसे श्रेष्ठ भगवद गीता, पूरी अमेरिका में भगवद गीता पढ़ाई जाती है। सवाल मेरा कि आज भारत के बच्चों को गीता क्यों नहीं पढ़ाई जाती, जो कि सबसे श्रेष्ठ है? क्यों नहीं पढ़ाई जाती? क्या बुराई है गीता में? शेक्सपियर के बारे में भारत में क्यों पढ़ाया जाए? तुलसीदास जी के बारे में, कबीरदास जी, रैदास जी, सूरदास जी, रसखान, मीराबाई के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाए? क्यों पढ़ाया जा रहा है व्यर्थ की बातें? गीता क्यों नहीं पढ़ाई गई? उपनिषद क्यों नहीं पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों के गुरुकुलों में, यीशु कुल में? क्योंकि यीशु कुल मतलब यीशु का परिवार, स्कूल, गुरुकुल मतलब भारत का परिवार। क्या पढ़ाना चाहिए बच्चों को? क्यों नहीं है गुरुकुल? सरकार यीशु कुल क्यों चला रही है? सरकार दस्तावेजों में यीशु कुल मिटाकर गुरुकुल क्यों नहीं स्टार्ट कर रही है? यीशु कुल क्यों नाम पड़ा? गुरुकुल नाम होना चाहिए। हाँ या ना? क्या नाम होना चाहिए? कि यीशु कुल होना चाहिए। हमें पता है कि आप सुनने के बाद कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा, यहां से उठते ही आपको सब भूल जाना है। फिर भी हम जैसे लोग समाज की चेतना को जागृत करना चाहते हैं कि आप भारत के लोग हैं, अपनी परंपराओं को बनाए रखें, वरना बहुत हानि होने वाली है। भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ। हम गीता पढ़ते हैं, भले एक अक्षर पढ़ें। हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, हम राम जी को मानते हैं, इसलिए अपने जन्म देने वाली मां की भी और इंसानियत के नाते हर मां की सेवा करने का संकल्प है, भाव है। आजकल की औलाद जो यीशु कुल में पढ़ने वाली है, वो अपनी जन्म देने वाली मां का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पढ़े कहां है? यीशु कुल में। और यीशु कुल वो कुल है जहां लड़का 18 साल का होता है, तो वहां का कल्चर है, वहां की संस्कृति। भगवान के मिलन का नाम रास है। अब यहां बहुत गहराई से समझने का विषय है। अभी हमारे देश में एक मिलन हुआ, मिलन समारोह हुआ, जिसका नाम दिया गया G20। अभी दिल्ली में एक मिलन हुआ, सारे नेता हमारे देश में आए और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से सबने गले लगे, सब मिले, हाँ या ना? हाथ मिलाया, गले लगे, साथ में भोजन किया। क्या नाम दिया था उस मिलन का? जोर से। G20 नाम था? बोलो हाँ। तो G20 का मतलब क्या था? एक देश का नेता दूसरे देश के नेता से मिल रहा है, वार्ता कर रहा है, समझौते कर रहा है, प्यार की बातें हैं, हंसना है, मजाक करना है, हाँ या ना? ये मिलन था, उस मिलन का नाम दिया गया G20। उसी तरह जो भक्त और भगवान का मिलन हुआ, उस मिलन का नाम दिया गया रास। वो मिलन का नाम रास है, ना कि कोई भोग विलास की लीला थी वो। अब चलो भोग विलास की लीला किस तरह से नहीं थी उसका वर्णन कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना। रास में कौन कौन सम्मिलित हुआ था?
जोर से, जोर से। गोपियां, क्या गोपियां केवल स्त्रियां ही गोपियां थीं या कोई पुरुष भी गोपी था? कौन था? कौन गोपी? उस रास में भगवान शंकर भी गोपी बनकर आए थे। बोलो हां, बोलो हां। ओ पंचायती भैया, बोलो हां। क्या हां? क्या हां? कुछ नहीं पता, पंचायत करना है। उस रास में शंकर जी भी क्या बनकर आए? शंकर जी कौन है? हा? शंकर जी कौन है? भगवान। क्या विशेषता है शंकर जी की? बालों में गंगा है, ये विशेषता है। शंकर जी की विशेषता ये है, शंकर जी वो हैं जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। शंकर जी ने किसे जलाया? जोर से। अब आपसे सवाल, जो शंकर जी कामदेव को जलाकर भस्म करते हैं, वो शंकर जी भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमें अपने इस रास में सम्मिलित कर लीजिए। तो क्या शंकर जी कोई भोग विलास की लीला करने गए थे रास में? शंकर जी तो ऑलरेडी काम को जला चुके हैं। तो जो काम को जला चुका है वो रास में क्या विषय भोगों की लीला करेगा? मेरी मां, ये रास, शंकर जी जिस रास में गोपी, आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव की पूजा होती है गोपी के रूप में, उस रास में हनुमान जी गोपी बनकर आए, नारद जी गोपी। गोपी एक भाव है, गोपी भाव में, गोपी एक प्रेम भरा भाव का नाम गोपी भाव है। गोपियों की तरह भाव गोपी भाव, राधा जी की तरह कृष्ण का प्रेम वो गोपी भाव है। उस गोपी की तरह शंकर जी आए और शंकर जी उस रास में सम्मिलित हुए। ये भोग विलास की लीला नहीं, ये तो मिलन था जीवात्मा और परमात्मा का। लेकिन आज का समाज उससे क्या जोड़ता है? तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। ये बात, इस बात से रास का अर्थ गलत हो गया कि नहीं? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, इस बात से रास का अर्थ अलग हो गया। जबकि रास का अर्थ चरित्र से है ही नहीं, रास का अर्थ तो मिलन से है। और किसका मिलन था? भगवान का भक्तों से। जैसे आपका और हमारा मिलन हो रहा, ये क्या है? आपका और हमारा क्या हो रहा है? अभी आप यहां से जाओगे तो क्या बोलोगे? हम अनिरुद्धाचार्य जी से मिलकर आए हैं। तो यही तो मिलन है। हमारा और आपका क्या हो रहा है? इस मिलन किसके माध्यम से हुआ? मिलन भागवत जी के माध्यम से। हमारे और आपके बीच में कौन है? देखो अभी भी हमारे और आपके बीच में तो भागवत जी के माध्यम से आपका और हमारा क्या हुआ? अब बताओ, हमारे और आपके मिलन में कोई गलत बातें हैं? बोलो। इस मिलन में स्त्रियां भी बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, और ये हम सब मिलन, ये मिलन ही